बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दराज पे जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है, मैंने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग वाली वीडियो 2-3 वीडियोस हैं, उनमें तमाम वीडियोस में मैंने एक शीट शेयर की थी एक्सेल की, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इस शीट के मुताबिक आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, दराज का कमीशन कितना है, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है दराज कमीशन, पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट, डीसी, पेमेंट फ़ी, वैट, सब कुछ मैंने बताया था। एक्सेल की शीट, इसकी आपने कॉपी करना होती थी, उसके बाद आपको प्रॉफिट पता चल जाता था। लेकिन ज़माना बदल गया। अब इस शीट की बजाय मैंने एक टूल डेवलप करवाया है अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए आप अपनी मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, फवाज़ अहमद AHMED, अहमद AHMED के साथ .com। इस वेबसाइट पे जाके तो आपको टॉप पे यहाँ पे नज़र आएगा टूल्स, राइट साइड पे आपने टूल्स पे क्लिक करना है और मेरा टूल सामने आ जाएगा, कैलकुलेटर जो है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंटरनेट पे दराज के प्रॉफिट कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, इनमें जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर करके एक बेहतर कैलकुलेटर बनाया जाए। कोशिश है, बाकी आप इसको इस्तेमाल करके अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, इसमें करेंसी पाकिस्तानी पहले से सेलेक्ट है। दराज मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है। बहरहाल प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने यहाँ पे ये पुट करनी है। लेट से आपको 200 की प्रोडक्ट मिलती है। उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट, फ्लायर है, प्रिंट आपने निकालना है, फ्यूल भी इसी में शामिल कर दें। लेट से आपको 20 रुपीज़ प्रोडक्ट की पैकेजिंग की कॉस्ट आती है। कमीशन, आपकी कैटेगरी कौन सी है, प्रोडक्ट कौन सी है, उसके लिहाज से दराज कमीशन चार्ज करता है। इन केस आपको कमीशन का पता नहीं तो यहाँ पे आप चेक रेट्स पे क्लिक करें तो वो दराज के सारे कमीशन जो हैं, रेट लिस्ट, वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से अपनी कैटेगरी और उस कैटेगरी में पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाके उसका कमीशन देखें कितने परसेंट है, वापस आए यहाँ पे वो पुट कर दे। लेट से 3.5% हमारा, परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये दराज कमीशन के बाद दो चीज़ें आती हैं, एक वैट है और एक पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस है। आप चेक रेट्स पे क्लिक करें, एक ही शीट में दोनों आपके सामने आ जाएंगे। वैट जो रेट्स हैं वो पंजाब में 16% है। ये किसका होता है? टोटल जो आपकी सेलिंग प्राइस है। उसके बाद 13% है सिंध में, और बाकी तमाम सूबों में 15% होगा टोटल प्राइस का। उसके बाद आ जाए आइटम हैंडलिंग फ़ी। पहले ये 5 रुपये थे पर ऑर्डर, चाहे जो मर्जी प्राइस हो, लेकिन अप्रैल से आपको तोहफा मिला है और जो अपडेटेड चार्जेस हैं 1 अप्रैल से, ये हर सेलर को ईमेल आई थी मेरे समेत, वो ये हैं जी, 1000 रुपये तक की आप चीज़ बेच रहे हैं तो 7 रुपये हर ऑर्डर पे आपको आइटम हैंडलिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। 2000 तक अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी प्राइस है तो 10 रुपीज़, और अगर 2000 से अबव आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है तो फिर आपको अच्छा नुस्खा मिलेगा, 50 रुपये पर ऑर्डर दराज चार्ज करेगा अपने कमीशन, डिलीवरी चार्जेस और वैट के अलावा। बहरहाल लेट से हमें जो है वो 10 रुपये पर डे है जनाब, तो हम यहाँ पे वैट तो हम पंजाब में रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे 16% है, और पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस 10 रुपीज़ है। डिलीवरी चार्जेस, अगर तो आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं कस्टमर को, फ्री शिपिंग आपने ऑफर की है, कैंपेन ज्वाइन की है, फिर तो डिलीवरी चार्जेस आप बर्दाश्त करेंगे। आपको पता है बाज़ का दराज खुद से कॉल करके ये ऑफ़र करवाता है कि हमारी 50-50, उसका पता नहीं नाम क्या है, मुझे जेन से निकल गया, हमारी फ्री शिपिंग है, उसमें 50% जो चार्जेस हैं, फ़र्ज़ कर लें 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, ये 120 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, तो आधे दराज बर्दाश्त करेगा और आधे हम बर्दाश्त करेंगे, कस्टमर को डिलीवरी फ्री। इससे होता क्या है, कस्टमर जब फ्री डिलीवरी देखता है तो उससे आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, वो ऑर्डर करने में हिचकिचाता नहीं है, तो वो कैंपेन भी ज्वाइन करना फ़ायदेमंद है। इन केस आप फ्री शिपिंग नहीं दे रहे तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, बल्कि ज़ीरो लिख देना, अदरवाइज ये कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है। और अगर शिपिंग चार्जेस आप बर्दाश्त कर रहे हैं फिर आप वो लिखें। फ़र्ज़ कर लें आपको 110 रुपये शिपिंग चार्जेस पड़ रहे हैं। शिपिंग चार्जेस साइज़ के लिहाज से, वेट के लिहाज से, आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है, यानी किस शहर में भेज रहे हैं, उसके लिहाज से चेंज होते रहते हैं। मैंने 110 रुपये लगा दिए। प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट आप बेच कितने की रहे हैं, लेट से 500 रुपीज़ की बेच रहे हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर खैर यहाँ पे 1 ही लिख दें, पर ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना चाहिए। बाद में जितने ऑर्डर्स होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना। अब आप देखें कि इस कैलकुलेटर ने आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया कि दराज का कमीशन 17.5 रुपये बनेगा 3.5% के लिहाज से। पेमेंट फ़ीस जो है वो 10 रुपये फिक्स है। वैट की अमाउंट बनी 22 रुपये। टोटल कॉस्ट मेरी जो पड़ गई प्रोडक्ट ख़रीदने से लेके पैकेजिंग, कमीशन, डीसी, सब कुछ मिला के 379। प्रॉफिट मार्जिन मेरा 24.10% है और मेरा प्रॉफिट की अमाउंट 120 रुपये। याद रखिएगा,
प्रॉफिट वो अच्छा है जो आपको कम अज़ कम 15%, और अगर बड़ा अच्छा प्रॉफिट है तो 25%, 30% या उससे ज़्यादा बचे। नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि तमाम अखराजात निकाल के, अगर आप वेयर हाउस किराए पे ले रहे हैं तो उसके अखराजात निकाल के, अगर आपने कुछ लोग जॉब पे रखे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं आपके, तो उनकी सैलरीज निकाल के, बिल निकाल के, फ्यूल निकाल के, ईच एंड एवरीथिंग, जो आखिरी में आपका प्रॉफिट बचता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट 15% से अबव है तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। और अगर 10% तक है, 10 से 15%, तो ठीक है। अगर 10% से कम प्रॉफिट है तो उसको हाथ जोड़ के जान छोड़ाएं, कोई और प्रोडक्ट ढूंढें। प्रोडक्ट हंटिंग टूल मार्केट में मौजूद है, मेरी वीडियो भी है, मैं मजीद उस पर वीडियो बनाऊंगा। सेलर डैश एक बड़ा अच्छा टूल है, जीनॉन हंट एक बड़ा अच्छा टूल है, कोई टूल यूज़ कर ले, प्रोडक्ट उसमें तलाश करें। लेकिन अब इस तरह आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट के बगैर अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं। खिदमत खल्क करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, सारी बात हमने कारोबार करना है प्रॉफिट के लिए, तो याद रखिएगा कि 15% से लेके 25-30% अगर प्रॉफिट बचे तो उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, अपना टाइम और पैसा लगाएं, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय करें, कोई नई प्रोडक्ट ढूंढें। तो उम्मीद है कि ये प्रॉफिट कैलकुलेटर आपके काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे बहुत सारे व्यूज़ उन लोगों की तरफ से भी आते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए काम कर दिया करें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। देखें, अच्छी प्रोडक्ट प्रॉफिट अगर आपने हासिल करना है तो अच्छी प्रोडक्ट्स वो नहीं कि जो जिसमें कंपटीशन कम हो, डिमांड बड़ी ज़्यादा हो। अच्छी प्रोडक्ट में एक और फैक्टर ऐड कर लें कि उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिले, और वो कैसे उसके बाद में हम बात करेंगे। और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो वेरी करता है वैसे तो, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कम अज़ कम तमाम खर्चे निकाल के आपको 15% से लेकर 20-25-30% प्रॉफिट बचे। मसलन 100 रुपये की चीज़ है तो उसके पीछे कम से कम 15 रुपये, और अगर अच्छा प्रॉफिट है तो 30 रुपये आपको बचे। 1000 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं तो कम से कम 150 रुपये आपको उसको बचे। ये कम से कम मैं कह रहा हूँ। अच्छा प्रॉफिट वो कंसीडर होगा जो 200, 250, 300 रुपया बचे आपको 1000 रुपीज़ की जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जनाब, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और मुफीद मालूमात के साथ। और मैं सोर्सिंग पे बड़ी मेहनत करने वाला हूँ, ईद और रमज़ान की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन अब इंशाल्लाह हम इस पर अच्छी खासी मेहनत करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।